लगातार रैंप को हटाने की मांग आदिवासी समुदाय करता आ रहा है। अपडेट्स ये है कि रात के अंधेरे में पुलिस फोर्स तैनात करके रैंप का काम हो रहा है, जिसका आदिवासी संगठन ने विरोध किया है और विरोध करते वक्त उन्हें डिटेन भी कर लिया गया, यानी उनको गाड़ी में बिठा लिया गया। और पत्रकारिता कर रही सुनीता मुंडा, लोकतंत्र 19 के पत्रकार सुनीता मुंडा को जो बीच में पत्रकारिता करने से रोक दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, इसका हम तीखी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहाँ आदिवासी समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, न्यूज़ मीडिया के साथ वे रैंप को हटाने की मांग क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, हर एक आंदोलन उनका लोकतांत्रिक तरीके से रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनातगी करके उनको एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की भी जैसे साजिशें जो चल रही है, एक बड़ा दुर्भाग्य है। फिलहाल देखना यह है क्या कुछ समाधान निकलता है। फिलहाल सिरमटोली रैंप को लेकर जो कुछ भी अपडेट्स होगी उनको हम आप सबको के पहुँचाएंगे। रात के अंधेरे में जो काम चल रहा है, फ्लाईओवर रैंप का काम जो हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसी तरह क्या काम होगी? क्या इसी तरह आदिवासियों के फिर से उनके हक अधिकार, उनके जो धरोहर स्थल है उसके ऊपर काम होगा? क्या उनके आस्था को दरकिनार किया जाएगा? देखना यह है। फिलहाल आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 कहता है सभी को अपना धर्म को मानने और उसको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। जहां आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में, एक बड़ी आबादी सरना को पूजता है, एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानता है और सरना स्थल में पूजा करता है। फिलहाल सरना स्थल जो एकमात्र राजधानी रांची का केंद्रीय सरना स्थल है, एकमात्र धरोहर स्थल है, वहाँ पर जिस तरीके से रैंप जो बनाया गया है बिल्कुल उसी सरना स्थल के सामने, यह आदिवासियों को एक कील की तरह हमेशा चुभ रहा है कि आखिर आदिवासियों को अलग राज्य के बाद हमेशा इसी तरह दरकिनार क्यों किया जाता है। सवाल तो हमारा भी है और सवाल तो आदिवासी समुदायों का भी है कि आखिर आदिवासियों के साथ ही ऐसा क्यों किया गया, क्यों उनके धरोहर स्थल के सामने ही रैंप को उतारा गया, क्यों? ये इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि बड़ी आबादी सरना को मानता है। मैं पहले भी कहा, बड़ी आबादी प्रकृति को पूजता है, बड़ी आबादी सरना स्थल को में पूजा करने के लिए पहुंचता है। खासतौर पर सरुल के दिन बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचता है। लेकिन इस बार फ्लाईओवर रैंप बनाए जाने के कारण बहुत सारे आदिवासी जो सरना को मानते हैं, सरना पूजा करते हैं, सरना स्थल सिरमटोली में अपना माथा भी टेक नहीं पाए और वहीं से वो घूम गए, सिरमटोली चौक से वो बाजार की ओर चले गए, कांटाटोली की ओर चला गया। इस तरीके से कहा जाए तो ये एक आदिवासियों के लिए अपने धरोहर, अपने अस्तित्व बचाना झारखंड में हो रहा है मुश्किल और संघर्ष करते हुए दिख रहे। फिलहाल अबुआ सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार कहती है, क्या कुछ आदिवासियों की समस्याओं का समाधान निकालती है, देखना यह है। जोहार, आप देख रहे ट्रैवल न्यूज भारत। खासतौर पे आप बातचीत करने वाले हैं कि आपने देखा कि सिरमटोली रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार से अवगत कर रहे थे कि रैंप को हटाए, क्योंकि बड़ी संख्या में सरुल के दिन पूरे देश के झारखंड के जिलों से वहां पर पहुंचते हैं, खासतौर पे सरुल महोत्सव के दिन, सरुल पूजा के दिन। लेकिन देखा गया कि इस बार रैंप बनाए जाने के कारण आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन को संवर्धन और संरक्षण का मैसेज देने वाले झांकी वाले जितनी भी गाड़ियां थी, वे गाड़ियां सिरमटोली स्थित सरना स्थल के समीप नहीं पहुंच सकी और बीच रास्ते में घूम सिरमटोली चौक से कांटाटोली चौक की ओर उधर मोड़ दिया गया और बाजार की ओर मोड़ दिया गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि रैंप बनाए जाने के कारण आदिवासियों के केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में आदिवासी समुदाय वहाँ पर भीड़ के कारण वहाँ पर जा भी नहीं पाया, माथा भी नहीं टेक पाया। खासतौर पे आपको जानकारी होगी कि आदिवासियों का केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है और जिस तरीके से विभिन्न समुदायों के अपना एक धरोहर स्थल होता है, तरीके से अन्य समुदायों का अपना पवित्र स्थल होता है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए राम मंदिर जैसे है अयोध्या में, उस तरीके से आदिवासियों का केंद्रीय सरना स्थल कहा जाए तो सिरमटोली में है। कई भाषणों के माध्यम से भी आदिवासी अभिव्यक्ति कर चुके हैं और इसको अवगत कर चुके हैं कि सिरमटोली का सरना स्थल आदिवासियों के लिए कितना मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों के धरोहर स्थल को फ्लाईओवर बना करके, रैंप बना करके रास्ता कम पड़ जाने के कारण वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए रैंप को हटाने की मांग आदिवासी समुदाय लगातार
मानव श्रृंखला के रूप में भी कर चुका है, जितने भी विधायकों का पुतला दहन करके भी किया है, और आदिवासी विधायकों का आवास घेराव करके भी कर चुका है। लेकिन समस्याएं ज्यों का त्यों हैं, अभी तक रैम हटा नहीं है। जबकि कल ही वीडियो में आई थी, रात को रैम का काम शुरू हो चुका था और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच काम हो रहा था। जब इसकी सूचना आदिवासी संगठनों को मिली, जो लगातार आंदोलन करते हुए दिख रहे थे, वे वहां पर पहुंचे और काम को रोकने के लिए कहा। इसी बीच कहासुनी भी हुई, कहा जाए तो बकझक भी हुई। लोकतंत्र 19 के पत्रकार सुनीता मुंडा का मोबाइल छीन लिया गया, छीन करके फेंक दिया गया। ऐसे कई आरोप उन्होंने भी लगाया है। और रेम का काम फिर शुरू हो गया है। फिर आदिवासी समुदाय आंदोलन के मूड में फिर हैं, जहां आदिवासी समुदाय ने घोषणा कर रखी थी कि 27 अप्रैल को विधायक राजेश कच्छप का आवास घेराव करेंगे। लेकिन इसी बीच फ्लाईओवर रेम का काम शुरू हो गया है। आदिवासियों ने यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां हेमंत सोरेन, जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वे विदेश दौरा पर हैं, इसी बीच काम को करा करके आदिवासियों के आस्था को और मिटाने की साजिशें हो रही है। ऐसे कई आरोप लगा रहे हैं आदिवासी संगठन। देखना यह है कि आंदोलन का क्या कुछ किस माध्यम से, किस तरीके से वे आंदोलन करते हैं, क्योंकि लगातार अपनी रैम को हटाने की मांग आदिवासी समुदाय करता आ रहा है। फिलहाल अपडेट्स ये है कि रात के अंधेरे में पुलिस फोर्स तैनात करके रैम का काम हो रहा है, जिसका आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। और विरोध करते वक्त उन्हें डिटेन भी कर लिया गया, यानी उनको गाड़ी में बिठा लिया गया और फिर अभी सूचना गाड़ी में बिठा लिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, ऐसा जानकारी मिल रही है। फिलहाल एक अपडेट है कि सिरमटोली रैम का काम हो रहा है। फिलहाल आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा है और रैम को हटाने की मांग कर रहा है, जहां दूसरी ओर काम होना शुरू हो गया है। फिलहाल देखना यह है कि क्या हुआ सरकार में, आदिवासियों के धरोहर स्थल को बचाने के लिए क्या सरकार कुछ पहल करती है, क्या कुछ समाधान निकालती है, देखना यह है। क्योंकि अलग झारखंड राज्य के बाद आदिवासियों के धरोहर स्थल, उनके अस्मिता को बचाने के लिए झारखंड जैसे राज्य का निर्माण बिहार के बाद किया गया है। बिहार से कट करके झारखंड राज्य को बनाया गया है, उनके धरोहर स्थल को बचाने के लिए, उनके अस्मिता को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए। लेकिन न उनके भाषा बचते हुए दिख रहा है, न उनके धरोहर स्थल बचते हुए दिख रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं तो कोई भी जीते, आदिवासियों का हार निश्चित है। इसलिए आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं आंदोलन के मूड पे हैं और आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल काम को रोकने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय पहुंचे थे। उसी समय पत्रकारिता कर रही सुनीता मुंडा, लोकतंत्र 19 के पत्रकार सुनीता मुंडा के साथ उनको जो बीच में पत्रकारिता करने से रोक दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, फेंक दिया गया, ऐसे कई आरोप उन्होंने लगा है। तो इसका हम तीखी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां आदिवासी समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, न्यूज़ मीडिया के साथ वे रैम को हटाने की मांग क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, हर एक आंदोलन उनका लोकतांत्रिक तरीके से रहा है। लेकिन इसी बीच इस तरीके से उनको जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनातगी करके उनको एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की भी जैसे साजिशें जो चल रही है, एक बड़ा दुर्भाग्य है। फिलहाल मामला सामने आया है, जिस तरीके से लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सिरमटोली आंदोलन कर रहे आदिवासियों के हर एक एक्टिविटीज़ पर निष्पक्षता से और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा था कि क्या कुछ उन लोगों का आंदोलन है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से रात के अंधेरे में काम हो रहा है, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या आदिवासियों के एकमात्र धरोहर स्थल को बचाने के लिए क्या सरकार नहीं सहयोग कर पा रही है? क्या रैम को नहीं हटाया जा सकता है? लगातार जो आदिवासी समुदाय मांग कर रहा है, क्या इनके समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है? लगातार झारखंड में हम लोग अगर बात करेंगे तो आदिवासी समुदाय के भावनाओं को कभी भी झारखंड में समझाने या उनका समाधान नहीं किया गया। चाहे वो जेएमएम जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, किसी की भी सरकार झारखंड में बने, आदिवासियों के हार निश्चित है। ये बातें कहीं ना कहीं अक्सर कई लेखों में भी देखने को मिलता है और ये बातें आदिवासी समुदाय भी समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आंदोलन कर करके वे थक चुके हैं, क्योंकि उनके पुरखे भी 1857 से पहले
1831 हो, 1857 हो, कई बार अपने जल जंगल जमीन, अपने धरोहर, अपने धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए लगातार आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, यानी समस्याएं जो को त्यों हैं। फिलहाल कई कानून हैं जिसका सीएनटी जैसे कानून का तो इम्प्लीमेंट किया जा चुका है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, जो अभी भी ज्यों का त्यों चला आ रहा है और जो आदिवासियों का सुरक्षा कवच के तौर पर जाना जाता है। हाईकोर्ट ने भी यह बातें मानी है कि सीएनटी जैसे कानून आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच और आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। नहीं तो सीएनटी के बिना आदिवासियों के जीवन, आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति बिल्कुल विलुप्त हो जाती। जिस तरीके से जंगलों से जीव जंतु विलुप्त हो गए, ठीक उसी प्रकार आदिवासी भी विलुप्त हो जाते। लेकिन सीएनटी जैसे कानून उनके अस्तित्व, उनके धरोहर को बचा करके रखा है। की जब हम लोग बात करेंगे, सरना स्थल हो या फिर जाहिर थान हो, ग्राम थान हो, देशावली थान हो, तो कई थानों का बतौर अरेस्ट रिकॉर्ड ऑफ सर्वे खतियान 1932 में भी दर्ज किया गया है, जो देखने को मिलता है दस्तावेज के माध्यम से भी। लेकिन इसके बावजूद भी जमीनें नहीं बच रही है, उनका धरोहर स्थल भी नहीं बच रहा है। फिर फ्लाईओवर बनाए जाने के कारण पहले 10 फीट लिया गया और 10 फीट लेने की मांग की जा रही थी, जिसका आदिवासी संगठनों ने विरोध किया। और विरोध के बाद धीरे धीरे और रैम्प जब वहाँ पर बनाया गया, बिल्कुल सिरमटोली सरना स्थल के आने जाने वाले मार्ग पर, कह सकते हैं रास्ते पर ही, तब आक्रोश आदिवासियों का फूट पड़ा और उसको रैम्प को फिर हटाने की मांग आदिवासी समुदाय लगातार कर रहा है।